बट इफ अगर हमारा नारुतो उज़ुमाकी क्लैन को फिर से रिस्टोर करता और साथ में इस स्टोरी में हमारा नारुतो उज़ुमाकी एक अकेला लौता उज़ुमाकी जिसके कारण से उसे बहुत सारी लड़कियों से शादी करना पड़ता है, जिसके कारण से वो एक हेरम भी क्रिएट कर लेता है। तो जानते हैं इस कहानी को, जहाँ पे हमारा नारुतो जो अपनी हेरम अपनी उज़ुमाकी क्लैन को फिर से रिस्टोर करता है। इस कहानी को कहानी की स्टार्टिंग में हमें क्या है, वो जाती जो बता रहा होता है फोर्थ ग्रेट मीडिया वॉर खत्म हो चुकी होती है और नारुतो ने इस वर्ल्ड को बचा लिया, लेकिन नारुतो के दिल के अंदर एक खामोशी होती है। नारुतो को पता नहीं होता कि कौन सी खामोशी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कोना का सीन जहाँ पे अभी शाम हो रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रोक टावर के ऊपर का सीन जहाँ पे हमारा नारुतो जो बैठा होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इस वर्ल्ड को तो बचा लिया लेकिन मैंने बहुत चीज कुर्बान कर दिया होता है। लेकिन नारुतो अपने मन में धीरे से बोल रहा होता है, किसी को सुनाई नहीं देता। जिसके बाद नारुतो अपने मन में सोच रहा होता है चिराया नेची और अन्य शिनोबी जो वॉर में मारे गए, जिससे सुन के नारुतो को बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन नारुतो इसके बाद अपने हाथ को देखते हैं, हाथ को देखने के बाद उससे याद आता है लोग उसे क्या कहते थे, वॉर का हीरो, शिनोबी वर्ल्ड का हीरो। लेकिन नारुतो के दिल के अंदर उसे बस एक चीज खटकता था कि वो एक लौता मेंबर है उज़ुमाकी क्लैन का और साथ में उज़ुमाकी क्लैन में वो एक लौता मेंबर बचा हुआ है। जिसके बाद हमें किसी वो साथी जो बता रहा होता है उज़ुमाकी क्लैन जो ऐसा क्लैन है जिसका नाम सुन के सारे 5 नेशन की गांठ फट जाती थी और साथ में उज़ुमाकी क्लैन के बाल पूरा रेड होते थे और उज़ुमाकी क्लैन के पास मॉन्स्टर लेवल चक्र होता है, गॉड लेवल सीलिंग जुत्सु, लेकिन वो पूरा तरह से खत्म हो चुका है और नारुतो एक लौता उज़ुमाकी क्लैन का मेंबर बचा है। इसके बाद रात हो जाती है, रात होते ही नारुतो अपने घर में जाता है। घर में जाने के बाद नारुतो स्क्रोल को ढूंढ रहा होता है कि उसे एक कुसीना की बात याद आई थी जो कुसीना ने बोला था मैं तुम्हारे लिए एक स्क्रोल लिखा हूँ, तुम जाके उसे पढ़ लेना घर पे जाके। जिसके बाद नारुतो अपने स्क्रोल को ढूंढने लगता है कुसीना की। इसके बाद कुसीना की एक स्क्रोल मिल जाता है, स्क्रोल मिलने के बाद नारुतो उसे पढ़ता है। इसके बाद उसमें क्या लिखा होता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है उसमें लिखा होता है नारुतो तुम इसे पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब ही हुआ तुम समझ चुके होंगे हमारे क्लैन के बारे में। और साथ में क्लैन का मतलब ये नहीं होता तुम अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ाते हो, तो आपका ये मतलब होता है तुम्हें प्यार अपनी यादें रहना चाहिए जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो। इसे पढ़ के नारुतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद नारुतो अपने मन में बोल रहा था मोम आप जिंदा होते तो क्या आपसे मैं एक पूछना चाहता था क्या मैं उज़ुमाकी क्लैन को फिर से रिस्टोर करता तो ये गलत होता क्या। इसके बाद नारुतो के घर में पूरा सन्नाटा था, नारुतो को पता नहीं होता इसका जवाब क्या होगा, लेकिन उसी टाइम नारुतो का कोई दरवाजा कर करता है। इसके बाद नारुतो अपने घर का गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और कोई नहीं खड़ी होती है हमारी हिनाटा जिसकी आंखों में एक अलग सा चमकता है, जिसे देख के नारुतो के दिल में कुछ होने लगता है हिनाटा के प्रति। जिसके बाद हिनाटा बोलती है नारुतो कौन तुम्हें हिनाटा सामने बुलाया है। जिसके बाद नारुतो को देख के हिनाटा बोलती है तुम अभी अकेले होगा घर पे, जिसे सुन के नारुतो कुछ जवाब नहीं देता। जिसके बाद नारुतो हिनाटे का सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद नारुतो हिनाटा को हक कर लेता है, जिससे फील करके हिनाटा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। जिसके बाद हिनाटा बोलती है नारुतो कौन। उसके बाद नारुतो बोलता है हिनाटा क्या मैं गलत हूँ क्या उज़ुमाकी क्लैन को फिर से इस वर्ल्ड में रिस्टोर करने के लिए। लेकिन हिनाटा नारुतो को और तेज हक करके बोलती तुम बिल्कुल भी गलत नहीं है नारुतो, तुम बस अकेले जिसके कोई साथ चाहिए होता है। जिससे सुन के नारुतो को बहुत ज्यादा राहत मिलता है, इसलिए उसने पहली बार किसी के सामने अपना सपना बोला होता है कि उसे अपने उज़ुमाकी क्लैन को फिर से रिस्टोर करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन का दिन जहाँ पे होकागे ऑफिस के अंदर हमारा नारुतो खड़ा होता है। सुनाटे बहुत सीरियस नजरिए से नारुतो को देख रही होती है, वो बोल रहा होता तुम इसके बारे में सीरियस हो नारुतो, तुम्हें पता है इसका मतलब पॉलिटिक्स मैरिज अलायंस। नारुतो को घूर के बोलती है सुनाटे, लेकिन नारुतो को जवाब नहीं देता और सीधा खड़ा होता है। इसके बाद नारुतो बोलता है मैं रेडी हूँ सुनाटे सामा। लेकिन उसी टाइम वहाँ पे किसी वॉइस आती है जो बोल रहा होता तुम अकेले नहीं हो उज़ुमाकी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे खड़ी होती है हमारी कारिन उज़ुमाकी जिसका बाल लाल था, उसकी आंखें भी लाल थी, लेकिन उसके स्माइल में एक बहुत बड़ा दर्द छुपा होता है। इसके बाद कारिन बोलती है मैं भी एक उज़ुमाकी हूँ, जिसे सुन के नारुतो चौंक जाता है। उसी पर नारुतो के दिल के अंदर उसे एक चीज याद आती है और एक और चीज जाग जाती है कि वो एक लौता उज़ुमाकी नहीं है। और साथ में नारुतो को पता लगता है एक और चीज, ये कहानी हमारे उज़ुमाकी क्लैन की नहीं, ये कहानी हमारी, हमारे प्यार वासना हमारी यादें, ये एक नई शुरुआत भी हो सकती है हमारी नई उज़ुमाकी क्लैन की। जिसके बाद ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कर सकते हो, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पार्ट 2 तुरंत क्रिएट कर दूंगा एक दिन के अंदर ही।